आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ था 30 मार्च 2017 को। उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और ये भी देखेंगे साथ में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था, आंसर में क्या हम ट्रिक लगा सकते हैं, जिससे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हमें आंसर नहीं आ रहे हैं उनमें क्या कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों को हम देखते हुए हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर देंगे, आप स्किप कर देंगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो हमारी वीडियो भली लंबी हो जाएगी क्योंकि हमारा पेपर 3 घंटे का है। जैसे हम 1 घंटे के समथिंग हम अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आप बने रहिए इस वीडियो पर एंड तक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है वो आपका पेपर सॉल्यूशन। हम इसको देखते हैं। जो पहला जो चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं आपके न्यूट्रिशन और हेल्थ से। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा पोषक पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा पोषण हमारा ऊर्जा कौन सा देता है, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है वो वसा करता है। उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन के नाम आता है। अगर हमें सडनली ये पूछा जाए मतलब जो तुरंत ऊर्जा सबसे ज़्यादा कौन प्रदान करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से अपना मतलब एक लॉजिक लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपका ICDS योजना के घटक हैं, मतलब इनमें से क्या घटक हैं। पूरक पोषण भी है, प्रतिरक्षी पोषकरण भी है और स्वास्थ्य जांच भी इसके घटक हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि 2000 ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद डैश के बराबर होता है। मतलब किसके बराबर होता है तो 8 ग्राम जो 8 जी रेटिनॉल के बराबर होता है। ठीक, आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसका आंसर होगा। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कपोत पक्ष या पितन चेस्ट किस न्यूनता रोग के लक्षण है। मतलब किसके लक्षण है तो ये आपके लक्षण है रिकेट्स के। तो आपके इसके तरह इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सिम्टम देखने होंगे कि उनको अन्य क्या नाम से बोला जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन फॉलो करने होंगे इसमें। ठीक है, पांचवा आपका क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। मतलब विटामिन सी जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो आपकी होती है ताज़ा फलों में होती है, उसके बाद किसी भी चीज़ में विटामिन सी होता है। विटामिन सी में आपके कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इश्कर्वी नाम का रोग हो जाता है विटामिन सी। और विटामिन जो सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है, ये आपको याद रखना है। बी और सी विटामिन क्या होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। बाकी आपकी ए है, डी है, के है, ये आपके क्या होता है वसा में घुलनशील विटामिन है। छठवां क्वेश्चन है हमारा कि ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं 0 से 6 माह की जो प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी मतलब कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर की भार की मात्रा है। मतलब शरीर के भार की मात्रा क्या है तो इसमें है 92 किलो कैलोरी आपकी प्रति 92 किलो कैलोरी आपकी क्या चाहिए शरीर के भार की आवश्यकता के अनुसार 0 से 6 माह के बच्चों को चाहिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु वृद्धि हार्मोन वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो इनमें से जो आवश्यकता होती है जल की भी, खाद्य पदार्थ की भी, उपयुक्त तापमान की, और इसका आंसर क्या है ऑल ऑफ दी अबव। तो एक आपके पैटर्न दिख रहे हैं, 3-4 क्वेश्चनों का आंसर लगभग हमने क्या लगाया है ऑल ऑफ दी अबव। तो आप भी अगर आपको किसी चीज़ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर नहीं पता है तो आप क्या लगाओगे ऑल ऑफ दी अबव लगाओगे, जो उसका ऑप्शन होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि दस्त उपचार के में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। मतलब दस्त उपचार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग किसका है तो आपका यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना है, यानी आपके पानी ज़्यादा बॉडी में से ना जाए, डिहाइड्रेशन को रोकना है। यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना है, यानी आप बोतल चढ़ा दीजिए, आप ग्लूकोज दे दिए, उस तरह से आपको डिहाइड्रेशन कम हो जाएगा, बच्चे का पेट भरना, मतलब आप उसे खाना दीजिए। तो इसका ऑल ऑफ दी अबव आंसर 8 का हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। मतलब प्रोटीन में जो ऊर्जा कुपोषण है उसके कारण कौन सा रोग होता है तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर रोग होता है, बच्चों में होता है विशेषकर। ठीक है, याद रखना है अपन को इस तरह से रोग। और जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स जो ORS घोल है वो चिकित्सा का उपयोग डैश के उपचार में किया जाता है। अभी हमने देखा कि इसके संग्रहणी दस्त जो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणु जन्य रोग है जो डैश द्वारा संचालित होता है। तो मतलब किससे होता है आपका डेंगू, हमें पता है जो एडिस मच्छर है उसके कारण होता है। और ये आपकी कौन सी मादा मच्छर के कारण आपको क्या होता है जो डेंगू होता है। और डेंगू का मच्छर हमें कब काटता है तो दिन में, हमारा इसका दिन का समय होता है उसमें ये मच्छर हमको काटता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो
विषाणु शरीर में डैश के माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो विषाणु किसके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है? तो संक्रमित भोजन और जल के माध्यम से हमारे शरीर में पोलियो विषाणु प्रवेश करता है। भारत ने इसे 2014 में बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। पोलियो हमारे देश से खत्म हो गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा गर्भावस्था की समस्या है, यानी गर्भावस्था की समस्या कौन सी है? तो दांत का सड़ना नहीं है, इसमें नहीं और है, इनमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमें इन चीज़ों को। तो दांत सड़ना कोई गर्भावस्था की समस्या नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका एक दो बार भी और पूछा गया है शिफ्ट में, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते हों। आप पुरानी वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, जिससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्रेटिनता जड़ बामनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में डैश की कमी से पीड़ित रही माताओं में जन्मे बच्चों में होता है। तो क्या होता है? आयोडीन की कमी से ये होता है। ठीक है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है आपका? समेकित बाल विकास सेवाओं मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS का आरंभ डैश को हुआ था। तो आपको पता है इसका आरंभ है गांधी जी के बर्थडे के दिन। इस तरह से आपको याद रहेगा 1975 में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है जो डैश से होता है। तो आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस किससे बोलते हैं? टीबी जो हमें होता है, टीबी की बीमारी जो होती है वो आपकी किससे होती है? आपकी बैसिलस माइकोबैक्टीरियम से होती है। बैसिलस माइकोबैक्टीरियम से ये बीमारी हमें ऑप्शन बी है। 17 नंबर क्वेश्चन है इसका जो है गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्व ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए डैश उत्तरदायी होते हैं। तो क्या उत्तरदायी होते हैं? गर्भनाल उसको मतलब यानी प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन को भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है ये आपका ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा क्रमशः है, यानी गर्भवती महिला को आपको 350 ग्राम जो किलो कैलोरी या 27.2 ग्राम किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। तो कैल्शियम हमारा हड्डी में पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और मैग्नीशियम, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका आंसर है। ठीक है। 20 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका सामान्य रूप से पोषित जो बच्चों की छाती के पोषित बच्चे की छाती डैश के दौरान उसके जो सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है, यानी उसकी सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में उसकी जो छाती है बच्चे की, उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है। तो माता में जो आयरन की कमी के कारण क्या बन सकता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या बन सकता है? क्रेटिनता या जड़ मानवता या मनोगत्यात्मक या साइको मोटर विकार हो सकता है। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एलिसा का उपयोग डैश के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो HIV के परीक्षण के लिए इसका प्रयोग या एड्स के परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक तरह का ये आपका टेस्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार लंबे समय तक अपोषक तत्व जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख को खाता है डैश कहलाता है। तो क्या है इसे? पीका कहलाता है, पाइका कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है? तो मोनोसेकेराइड आपको हमने अपने न्यूट्रिशन पढ़ा है तो उसमें बताया था डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और आपके 3 प्रकार बताए थे हमने सेकेराइड के। ठीक है। तो उसमें ये आपका फर्स्ट क्या है? आपका मोनोसेकेराइड है, जिसमें 3 थे। आपका ग्लूकोज, आपका कौन सा था? मोनोसेकेराइड ही था। और आपका लैक्टोज भी मोनोसेकेराइड था, तो मोनोसेकेराइड नहीं है। लैक्टोज नहीं था, ग्लूकोज, ग्रेक्टोज, फ्रक्टोज था, और लैक्टोज आपका मोनोसेकेराइड नहीं था क्योंकि ये डाइसेकेराइड आपका था। 25 नंबर क्वेश्चन है उसमें है कि ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर डैश पर विटामिन A के घोल की जो 2 लाख आयु मुख द्वारा दी जाती हैं, तो वो 6 माह। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन याद रखने। ICDS की जो आपकी पूरी प्रणाली है उसको आपको रट लेना है अच्छे से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बेरी किस विटामिन से संबंधित सुन्नूनता का विकार है? तो थायमिन, विटामिन A की कमी से ये आपका क्या होता है? रोग होता है।
B1 बोलते हैं इसे। और आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है भारत में गर्भावस्था के दौरान सुचावित भार वृद्धि है, यानी उसमें कितना वजन होना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। जो सुचावित भार वृद्धि है वो कितनी होती है, तो वो आपकी 11 से 13 किलोग्राम आपकी गर्भावस्था में वजन बढ़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जाती है। तो खसरे की रोकथाम किसी एंटीवायरस द्वारा नहीं की जाती है, बाकी सभी की जो आपकी बायोटिक्स है उसके द्वारा, टिटनेस हो चाहे कुष्ठ हो चाहे हैजा हो, इसकी की जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा अल्पादि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो डैश के संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक तरह की बीमारी है, यानी इन्फ्लुएंजा अवधि है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आपका क्या बोलता है कि डैश के अर्ध निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाला समय है, तो ये से बोलते हैं जननिक एंड अवस्था। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेरास्मस सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है। तो चंद्रमुख है वो आपका मून फेस आपका मेरास्मस का जो मेरास्मस है उसका लक्षण नहीं है। बाकी पेशी अक्ष हो या वृद्धि धीमी हो जाना या झुर्रीदार त्वचा होना, ये सभी उसके अंग हैं। 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है DPT वैक्सीन का प्रयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया है, आपका काली खांसी है और टिटनेस, यानी आपका जो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपका देखो, रेबीज सबके का कुत्तों के कारण होता है, प्लेग चूहों के कारण होता है, पोलियो बंदर से नहीं होता है क्योंकि पोलियो आपका किससे होता है, वायरस से होता है, और फीता कृमि आपका सूकर से होता है। ये आपको रट लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका स्तनपान करा रही महिला को दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है, मतलब वो कितना दुग्ध उत्पादन करती है, 650 मिलीग्राम आपका मिलीलीटर दूध उत्पन्न करती है महिला। 35 नंबर क्वेश्चन है उसका, जो स्वस्थ बच्चे का भार डैश की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। तो 6 माह। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की डैश की रोकथाम करता है। विटामिन डी की कमी से जो आपको दिया जाता है उसे कमी नहीं कहेंगे, रोकथाम मतलब जिसकी आपकी बीमारी नहीं होती है। तो रिकेट्स यानी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं बच्चों की। जो ऑस्टियोमलेशिया नहीं होता है, ये भी उसी तरह का प्रकार है। और ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होता है, यानी उपयुक्त सभी आपका इसका आंसर है। इसकी रोकथाम विटामिन डी करता है। यानी अब 37 क्वेश्चन है उसका, जो है प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की जो संख्या है डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवजात इन्फ्रंट मोर्टेलिटी रेट या नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेने हैं। अगर इस तरह के नहीं रटोगे तो आपका 1-2 नंबर से रह जाएगा। इसलिए हमें क्या पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लगाना है, उनका ट्रेंड समझना है और अपने जो तैयारी है उस दिशा में हमें पढ़ना है। हम जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैटर ये करता है कि हम जहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। बस आपको ये देखना है। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है बार्टरलो वर्गीकरण है, वो बार्टरलो वर्गीकरण आपका क्लासिफिकेशन है, वो कुपोषण के प्रकार की अवधि की पहचान करता है। आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। और अगर हमें एग्ज़ाम का ट्रेंड समझना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे MPPSC हो, MP पुलिस हो, अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं तो उनसे पता चल जाता है कि हमारे एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन डैश के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें से गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए होती है, गर्भाशय के आकार की वृद्धि के लिए, उल्प सरल और एम्ब्रियोटिक फ्लूइड के निर्माण या उपयुक्त सभी में से इसका आंसर नंबर 4 है, इसका आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ICDS योजना डैश के लाभार्थी हैं। तो उपयुक्त में से सभी हैं, यानी 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिला भी इसकी आती हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि डैश के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। किसके लिए चाहिए होती है आपको पता है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि में, शारीरिक गतिविधियों के लिए, गर्भनाल की वृद्धियों के लिए, माता के शरीर की वृद्धि के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। कुछ चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं,
उन चीज़ों से भी हमें, हमारी देखी हुई चीज़ों से भी कई सारे क्वेश्चन हम इस महिला बाल विकास के एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। तो आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है, एज्यूम करना है, उनसे समझना है और हमारे एग्ज़ाम में उस तकनीक को अपनाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हैजा और दस्त डैश के द्वारा होते हैं। तो ये आपके जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है हैजा और दस्त, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि शाकाहारी माता में डैश की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो यानी विटामिन B12 जो आपकी है उसकी कमी होने की बहुत अधिक संभावना शाकाहारी महिलाओं में होती है। स्किन फोल्ड मतलब स्किन फोल्ड के जो लिपर्स की डैश की मोटाई मापते हैं, मतलब जो स्किन फोल्ड के लिपर्स हैं वो किसकी मोटाई नापते हैं, तो बसा, जो आपका बसा होता है फैट, उसकी मोटाई इसके द्वारा मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिटनेस का अभिलक्षण है। टिटनेस का अभिलक्षण क्या है, पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन है, जबड़े की पेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, उदर की पेशियों में दर्द होता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जो संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दिया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी की खुराक आपके जन्म के जो 24 घंटे के अंदर आपको दी जाएगी। 47 नंबर क्वेश्चन है, शुरुआती 2-3 दिनों के दौरान जो दुग्ध ग्रंथियों में पतला या पीला तरल आता है जो सामान्यतः दूध से भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो प्यूस कोलेस्ट्रम, जो कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को डैश वैश्विक सूची से निकाल दिया, यानी पोलियो महामारी की जो सूची है उससे भारत को निकाल दिया ऑफिशियली। 2017 को इसका 2014 को आपको मुक्त घोषित कर दिया गया था 27 सितंबर को पोलियो से, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है, तो आपका अच्छा स्रोत क्या नहीं है, प्रोटीन। आपका हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है, हरी पत्तियां तो सब्जी प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है, मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, आता है, ये नहीं पूछ रहा नहीं आता है, आता है। आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है, तो आपका माता की आयु ही है, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल है, उपयुक्त में से दोनों, इसका आंसर ऑप्शन 3 है। 52 नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षित जो आयु वर्ग के कम लंबाई वाले बच्चे को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वृद्धि रुद्र, जो स्टंटिंग बच्चा कहा जाता है, अपेक्षित आयु से कम लंबाई आपके बच्चे की है तो उसे क्या होता है, वृद्धि रुद्र, यानी वृद्धि उसकी बढ़ नहीं रहा है बच्चा, ऐसा नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए कई सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। 53 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो इनमें से जो कारक प्रभावित करता है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है, यानी संक्रमण है, पोषण है, आनुवांशिक, ये सभी प्रभावित करते हैं गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को। 54 नंबर क्वेश्चन है, NRHM का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका आंसर, इसका फुल फॉर्म। 55 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जन्म के बाद नवजात जो शिशु के शरीर से ऊष्मा की तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को डैश पर रखना आवश्यक है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी हमें याद रहना चाहिए अच्छे से। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें है कि बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो आपको पता है विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर से, कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो यानी 3 श्रेणी में इनको वर्गीकृत किया गया है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, अतिरिक्त जो रचना का भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो क्या आपको प्लेसेंटा, ये आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ऊपर भी है और यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। भारतीय जनजातीय सहकारी
विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? तो 1987 में इसका निर्माण किया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी को हिंदी कहा जाता है और हिंदी को फ्रेंच कहा जाता है, फ्रेंच को गुजराती कहा जाता है, गुजराती को बंगाली कहा जाता है, तो निम्न में से कौन गुजराती का स्थान पर है? तो गुजरात के जो स्थान पर है वो आपका क्या है? बंगाली है। ये आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप रीजनिंग के अनुसार कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में बेटियों को एक संयुक्त परिवार में केवल जीविका का अधिकार मांग सकती हैं। ये आपका पूछा है, इनमें से कौन सा सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से आपका जो आंसर है वो आपका क्या है? पहला ही आंसर सही है, बेटियां अपना अधिकार ले सकती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है वो क्या है आपका? तो निम्न में से कौन सा महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 से संबंधित विकल्प सही नहीं है? तो यानी इसमें सही नहीं है, कार्यस्थल पर आवास गृह या घर शामिल नहीं है। ठीक है, आवास गृह नहीं जहाँ पर वो है वो घर शामिल नहीं है आपका। और ये आपकी रीजनिंग है, आपको ये अच्छे से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सही है? यह पूरे भारत पर लागू है, क्योंकि जो आपकी खाद्य से संबंधित व्यवस्था आपके संपूर्ण भारत में लागू होती है। नेक्स्ट है आपका कि निर्देश हैं जो आपके, फिर उनको आपको देखना है। जैसे आप रीजनिंग आती है उसी तरह से आप रीजनिंग को अच्छे से कर लीजिए अपना। अगर हम पूरा पेपर अच्छे से डिटेल में समझाने बैठे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम थ्योरी सेक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, मैथ वाला पोर्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको हम अलग वीडियो में अच्छा आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताया सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जाता है? तो इनमें से जो महिलाओं को, एक महिला जिनको अपने मृत पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जाता है, वो देह के साथ जबरदस्ती वो उसको उनको रखा जाता है। एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनकी सुरक्षा पूर्वक जला दिया जाता है, ये दोनों इसके अंतर्गत आती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका मैथ सेक्शन का है, आप इसे कर देंगे, इसका आंसर ये आपका दिया हुआ है और आप इस आंसर को चेक कर लेंगे जब सॉल्व करेंगे तो, यानी बाद में तो हम आपको बता ही देंगे कि इसका आंसर क्या है। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो ट्रांसफर लेयर होती है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, वो आपकी इसके लिए जिम्मेदार होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर डैश पहचाना जाता है। तो यह ना हम किसी भी कंप्यूटर को जानने के लिए उसके आईपी एड्रेस से उस कंप्यूटर की पहचान करते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि महिला का अभद्र प्रतिनिधि निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, 19 नंबर आपका है बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता का बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने अधिकतम वर्षों तक कैद किया जा सकता है? तो आपको पता है 2 साल की आपको सजा हो सकती है अगर बच्चे का विवाह आपने करवाया तो। ठीक, बच्चे लोगों, बाल विवाह के प्रति हमें आवाज़ उठानी है, जितनी भी महिला एस्पिरेंट है वो उनको इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा का योजना का आरंभ कौन से वर्ष से किया गया है? तो 2007-8 में ये किया गया था। ठीक है, फिर है आपका व्यक्तियों का एक दल किसी ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको आप कर लेंगे। ठीक है, 22 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की ओर जाता है और टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द है, यानी टोकोफेरोल क्या है? विटामिन ई है। और इसको एक ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन के नाम से जो विटामिन फेमस है आपकी, वो आपकी क्या है? ब्यूटी विटामिन के नाम से टोकोफेरोल आपकी फेमस है और ये हमारी बांझपन के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन निर्धारित करता है। तो आपका विश्वसनीयता, पठनीयता, पहला प्रभाव, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से साझी योजना के मूल इकाई क्या होगी? साझी योजना इसकी मूल इकाई क्या होगी? ग्राम पंचायत इसकी इकाई होगी।
आपका 25 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, जिसको आप कर लेंगे। मैथ के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े बहुत 5-10 क्वेश्चन आते हैं, 10-10 लगभग। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले जो शैक्षिक संगठनों को संसाधन के लागत का कितना प्रतिशत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है? तो 90% आपको अनुदान के रूप में दिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, जिसको आप कर लेंगे, और जब नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो PV4 है और IPV6 है में पते के बारे में कौन सा कथन सच है? तो यानी IPV4 और देखो, आपको अगर 4 की बात कर रहे हैं तो इसकी बिट क्षमता, और ये क्वेश्चन आपका MPPSC में भी पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए, ये आपको स्टेटमेंट दे के पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट IPV4 और इसका 32 बिट का डेसिमल को दर्शाता है, तो 256 इसका आएगा। ठीक है, यानी IPV6 है तो 128 GB, सॉरी, और जो आपका IPV4 है वो आपका 32 बिट लंबा होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो आपकी है एक्ट है RTI जो आपका एक्ट है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? 6 से 14 साल के बच्चों को आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 31 नंबर क्या? ग्लाइकोजन को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जंतु स्टार्च यानी एनिमल स्टार्च कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देश आपके दिए गए पाई चार्ट में आपको इसको करना है, आप देख लीजिए अच्छे से, और फिर आप और जूम कर देती हूँ मैं, आप इसको कर लेना। इसकी जो आंसर भी यहाँ दिया है आप सॉल्व करके देखना, नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वच्छता उद्यमी योजना लॉन्च किसने की? तो ये आपकी की है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि संकटकालीन हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन है, जो उसको भागने वाला हार्मोन कहते हैं, कि लड़ो और भागो, ये वो वाला हार्मोन। ठीक है, जो मैथ के क्वेश्चन है इनको आप कर लोगे। एक चिपचिपारित सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है आपका बैसिलस थ्रंजेनेसिस। रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है किसके द्वारा? इराइथ्रोसाइट द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का आप कर लेंगे। 41 नंबर वो भी आपका मैथ का है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम की स्थापना कब स्थापित किया गया है? तो 1989 में आपका जो आपका SC/ST एक्ट था उसी के साथ ही इसका स्थापना कर दी गई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है उसका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किस व्यक्तियों पर लागू होता है? तो आपका जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है वो आपके किन व्यक्तियों पर लागू होता है? वो आप इनमें से किसी पर भी लागू नहीं होता है, बाकी लोगों पर जो लागू होता है। ये आपका रीजनिंग है रिलेशन बेस्ड, तो आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है वेब के लिए इंटरेक्टिव पिवोट सारणी बनाने के लिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब घटक का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पिवोट तालिका लिस्ट है, यानी पिवोट तालिका लिस्ट है वो आपका बोला जाता है। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन आपका है किशोरावस्था बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार यदि बालक की आयु डैश या उससे अधिक हो तो किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। 16 वर्ष की है तो करना होगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, जिसको आप कर लेंगे। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके परिवर्तन हेतु एंट्रोकाइनेज उत्तरदायी है? एंट्रोकाइनेज जो उत्तरदायी है ट्रिप्सिनोजन की ट्रिप्सिन में मत इसके लिए ये उत्तरदायी है। 49 नंबर क्वेश्चन मैथ का है जो हो जाएगा। इनमें से कौन सा संबंध एक्सरे डेटाबेस में लागू नहीं किया जा सकता?
तो इसमें से जो 1 to 1 भी लागू नहीं किया जा सकता, 1 to many भी नहीं, मैन टू मैनी भी नहीं, उपयुक्त में से सभी यानी इसमें लागू नहीं की जा सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, जिसको आपका अच्छे से कर लेंगे। कंप्यूटर का है, लैंडस्केप है, क्या है, कागजों का उन्मुखीकरण यानी पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, तो हमें रीजनिंग पे भी और मैथ पे दोनों पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर सिलेक्शन रोकेगा तो यही 2 सब्जेक्ट रोकेंगे, बाकी सभी बच्चा अच्छे से कर लेंगे, पर इनको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में आ सकता है? तो बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उनके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, ये दोनों चीज़ें आपकी किस में आ सकती हैं? घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजरियल स्किल है, हमारे प्रबंधकीय कौशल की जो बात करते हैं वो है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक। उसमें है इनमें से कौन एक प्राथमिक समूह है, प्राइमरी जो ग्रुप है वो कौन सा है, यानी परिवार हमारा प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है, जहाँ पर हम सबसे पहले सीखना प्रारंभ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे सदस्यों को हुक्म देने वाला नेता, नेतृत्वकर्ता को डैश कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, जो हुक्म देता है वो निरंकुश होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, और उसको निरंकुश बोलते हैं। जो आपके सदस्यों को हुक्म देने वाला नेतृत्वकर्ता बोला जाता है। आपका नेक्स्ट है कि लीडरशिप इन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी, डैश ने लिखी, तो वो है ब्राउन ओ कॉलेलिन, जो कॉनेल है उनके द्वारा। यानी इस तरह की क्वेश्चन भी हमें याद करने हैं और समझना है कि देखो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें इस तरह के फैक्ट जो हम लर्न करेंगे जब इस चैप्टर को, आपका नेतृत्व क्षमता वाला, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को भी अच्छे से देखते चलेंगे, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बुलेटिन, पर्चे और परिपत्र, पोस्टर और मेले और प्रदर्शनियां, रेडियो, डेस्क के माध्यम से जनसंचार एंड मास कम्युनिकेशन किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है कि वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मापदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकारता है, उन्हें क्या कहा जाता है? रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। हम जो वो जनरली बोलते हैं कि रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जहाँ पर लोग अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं और समझते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर लक्षित समुदाय विकास कार्यक्रम डैश को आरंभ किया। तो यानी आपको पता है 2 अक्टूबर 1942 को ये आरंभ किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, हमने पीछे 2017 में जो 26 तारीख को 28 तारीख को क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको भी डिस्कस किया है, उसकी मैं लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो ऐसा हमें क्या देखना है कि पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर देखना है, जिसने भी रिव्यू किया हो पेपर को, तो उससे क्या एनालाइज करने में हमें सहायता मिलती है और हम आगे क्या किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है उसको पकड़ पाते हैं और हम उस तरह से तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संचार में क्रिया प्रतिक्रिया अंतर्निर्भरता को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फीडबैक कहा जाता है, पुनर्निवेशन कहा जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वैश्विक निर्धनता को घटा कर आधा करने के सहस्त्रावधि जो विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल करना है? तो 2015 तक हमें हासिल करना है। नेक्स्ट है आपका कि जो डैश के का विलक्षण है अंतरंग सामने सामने का और जुड़ाव और अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध, प्राथमिक और द्वितीयक, इसका आंसर है ए। 10 नंबर क्वेश्चन है डैश संचार डैश का उपसमुच्चय है। तो किसका समुच्चय पे, जो डिफ्यूजन है, विसरण है, उसका उपसमुच्चय, यानी संचार डैश का उपसमुच्चय है तो विसरण का उपसमुच्चय है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेतृत्व डैश का प्रकार है, किसका कार्य है? समूह का कार्य है नेतृत्व। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जो बर्लों के अनुसार संचार की प्रक्रिया में डैश सहायक होते हैं। बर्लो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया, तो उसने कहा 6 एलिमेंट इसमें शामिल होते हैं प्रक्रिया में, जो आपका संचार एंड कम्युनिकेशंस में। और ये क्वेश्चन देखो, अगर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो नीचे के क्वेश्चन से ऊपर के क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। इस तरह से भी आपको अपने क्वेश्चन को ट्रैक करना है और अच्छे से उन्हें अपनी ट्रिक और दिमाग लगा के सॉल्व करते चलना है। समुदाय विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ की गई। उस समय आरंभ करने के लिए किए गए खंडों की संख्या थी तो 55 खंडों की संख्या थी। 14 नंबर क्वेश्चन है सामुदायिक जुड़ाव समाज के परिवर्तन की प्रतिबिंबित करता है। जो डैश है वो आपका शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये दोनों को प्रतिबिंबित करता है।
नेक्स्ट यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो आपको एग्रीकल्चर को सबसे पहले हमने प्रमोट किया था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि नेतृत्व डैश का उत्पाद है। नेतृत्व क्या है? पद की बजाय ज्ञान का, यानी नॉलेज रेदर देन पोजीशन का वो है कि पोजीशन होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय नेता डैश नेतृत्व ऑब्लिक नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका है। क्या असाधारण भूमिका? अच्छी संचार योग्यता से युक्त होना, ये उसमें होना चाहिए। नेतृत्व का विकास किससे होता है? आपका कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में एक साधन और एक अंत दोनों से होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, विकास एजेंसी द्वारा वांछित मानी गई दिशा में न प्रवर्तन के निर्णय को प्रभावित करने वाला पेशेवर डैश होता है, तो क्या होता है? परिवर्तन अभिकर्ता, यानी चेंज एजेंट होता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कैंसिल कर दिया गया है, तो इसका आंसर उन्होंने 2009 दिया है। यानी क्वेश्चन क्या था आपका? भारत निर्माणों के लक्ष्यों को किस वर्ष तक हासिल किया जाएगा? तो 2000। वैसे तो भारत जनसंख्या के जो लक्ष्य को स्टेबल करने वाला है 2047 तक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय विकास परियोजना डैश के परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी, यानी GMF संविधान समिति की रिपोर्ट पर इसे किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ष तक पूरे राष्ट्र को समुदाय विकास कार्यक्रम द्वारा कवर किया गया था। 1964 इसका आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है इसका जो है विशेष अभियानों में ग्रामीणों को ध्यान आकर्षित करने और सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने में अभियान पोस्ट कार्ड बहुत उपयोगी संचार सामग्री सिद्ध हुए, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? यह संचार विधि का एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है। ठीक है, 3 नंबर इसका आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बताएं कि इनमें से कौन विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है? तो सामाजिक आंदोलन है वो विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है। 25 नंबर को संचार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश स्रोत से डैश को पहुंचते हैं, तो प्राप्तकर्ता को ये पहुंच जाते हैं रिसीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द डैश का उपयोग ऐसे सदस्यों के वर्णन करने के लिए किया जाता है जो समाज में अपनी स्थिति या वर्ग प्रणाली में अपने पद का समान है, तो यानी क्षैतिज समूह, हॉरिजेंटल ग्रुप। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब संचार बाधित हो जाता है और प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है तो प्रायः उसे क्या कहते हैं? तो बाधा यानी बैरियर्स कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि समुदायों में वास्तव में कार्य आरंभ करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है, तो प्रचालक नेतृत्व करता है, ऑपरेशनल जो लीडर्स होता है वो कहलाता है। इन इंग्लिश वर्जन भी देखना है, जब हम हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। भारत में समूह विशिष्ट एक क्षेत्र विशिष्ट ग्राम विकास कार्यक्रमों में अधिकांश डैश के दौरान आरंभ किए जाते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये आपका कौन सा समूह विशिष्ट एवं क्षेत्र विशिष्ट ग्राम विकास कार्यक्रम जैसे अधिकांश था जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किए गए थे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जो पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित डैश भी होना चाहिए, प्राधिकार अथॉरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है समूह से बाहर डैश के रवैये की पहचान है, तो वो क्या है? अंतरों की समझ है। 32 नंबर को बताता है कि कैसे अनुबंधित किसान को डैश माना जा सकता है, तो मत नेतृत्व ओपिनियन लीडर माना जा सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार को डैश के रूप में देखा जा सकता है, तो किसके रूप में देखा जा सकता है परिवार को? यानी इसका आंसर 1, 2 और 4, यानी स्थानीय कार्यात्मक संस्था एक प्रभावी सहचर्य है और एक प्राथमिक समूह है, इसके रूप में देखा जा सकता है। अब जो बाकी क्वेश्चन है आप वो अपने कैप पैराग्राफ में आप पैराग्राफ को रीड कीजिए अच्छे से, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम में कीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में बाद में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो को रिमूव ऊपर नीचे करके देख सकते हैं आप, तो ये 10 आपके पैराग्राफ लगभग आते हैं, तो उनको मतलब टाइम अच्छे से समय में रहते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी आप ऐसे कीजिए कि आप अच्छे से उस एग्ज़ाम को दे सकें, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर साल नहीं होता है, 4-5 साल में एक एग्ज़ाम होता है। अब देखो 2017 में ये एग्ज़ाम हुआ था, अब 2024 आप देख लीजिए कितना लंबा समय, 7 साल के लगभग
ये समय हो चुका है और इतने सालों में ये वैकेंसी अब आई है, तो आप सोच सकते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कितने लोग, कितनी महिला एस्पिरेंट जो फॉर्म भर रही होंगी, सब अपने ना क्षेत्र में अपनी जो स्टडी कब से कर रही होंगी। और कई सारी हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, हाउसवाइफ महिलाएं हैं, वो पूरी जी जान लगा रही हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि उनके लिए ये जॉब ही पाना सब कुछ है। और कई सारी महिलाएं अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि महिला एस्पिरेंट है और मध्य प्रदेश की महिला हैं। मध्य प्रदेश में ये एग्ज़ाम आपका बहुत सालों बाद कंडक्ट होने वाला है। अब अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, परंतु जब भी आएगी तो ज़रूर ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक लगभग ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक, अब जो हम चाइल्ड एंड जो आपका केयर एंड एजुकेशन वाला चैप्टर है, उसमें जो पहला है शाला पूर्व शिक्षा संबंधित है। तो ये आपकी कौन सी शिक्षा है? जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेकंड, संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? विकास के लिए, संवेगात्मक परिपक्वता के लिए, समायोजन के लिए, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि विकास के निर्धारक तत्व हैं। निर्धारक तत्व क्या क्या हैं? आपके परिपक्वता आपके निर्धारक तत्व हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो आपकी औपचारिक शिक्षा की विशेषता जीवन शिक्षा है, निरंतर पाठ्यक्रम है, जो आपके सभी हैं। तो एक क्वेश्चन का ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उपयुक्त सभी लगभग बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर है, तो हमें भी इसको स्किप नहीं करना है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो उपयुक्त सभी से सृजनात्मकता संबंधित है। और 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका डिलीट है। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रत्न और भूल सिद्धांत के जन्मदाता हैं? तो आपके जो थ्रोडाइक हैं, वो प्रत्न और भूल सिद्धांत के जन्मदाता है। इस तरह के आपके भी क्वेश्चन आपको देखने हैं। और अब ब्रेल लिपि संबंधित है। ब्रेल लिपि आपके अंधे लोगों के पालक हैं, जो उनके लिए संबंधित है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अनुकरण ध्यानाकर्षण संबंधित हैं, जो मानसिक व्यवहार से संबंधित हैं ये। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का सही अनुक्रम क्या है? बाल विकास का सही अनुक्रम पहले गर्भावस्था होती है, फिर आपका बचपन आता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, विकास में परिवर्तन होते हैं। तो किससे परिवर्तन होते हैं बच्चों लोगों? गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी जो क्वालिटेटिव चेंज आपके विकास में जरूरी है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी आपकी। ठीक है, इनमें से कौन विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है? तो बाल कल्याण योजना इसके वर्गीकरण में नहीं आती है, बल्कि कौन कौन आते हैं? बौद्धिक प्रचलन, मोट ना जो गामक विचलन है और संवेदी विचलन, ये आते हैं, बल्कि बाल कल्याण योजनाएं नहीं आती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग को बच्चों को हम समझते हैं, क्या समझते हैं? शारीरिक दोष, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है विकलांग बच्चों में। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा जो इनमें से कौन सी भाषा का विकास की अवस्था नहीं है? तो समाजीकरण वो भाषा के विकास की अवस्था नहीं है, बल्कि बोलने की तैयारी है, वाक्य प्रयोग है और शुद्ध उच्चारण आपकी भाषा विकास की अवस्था है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि CWS एंड विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पहल है, तो ये सत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता परीक्षण के निर्माता कौन है? तो ये आपके हैं गिलफोर्ड, आपके सृजनात्मकता के निर्माता हैं। प्रीनेटल का अर्थ होता है यानी जन्म से पूर्व की अवस्था, ये प्रीनेटल होता है, और जन्म के पश्चात की व्यवस्था ये आपकी होती है बाद की। 20 नंबर क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1975। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, इसी एग्जाम में हो गया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया एंड डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है वैसे विकास। और आपका एड्स फैलता है, वायरस से फैलता है, आपको पता है एड्स एक विषाणु जनित बीमारी है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सीखने का नियम नहीं है? तो मेंडल ने कहा सीखने का नियम नहीं है, बाकी सभी सीखने का नियम। 24 क्यों? वंशानुगत का नियम था। ठीक है, अब निर्देशन के उद्देश्य हैं। निर्देशन के उद्देश्य क्या है? योजनागत योग्यताओं का विकास करना, व्यक्तित्व विकास में सहायक, निर्णयों में सहायक, यानी इसका सभी ऑल ऑफ द अबव आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, कैसे? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, जो क्वांटिटेटिविलिटी होती है और
क्वालिटेटिवली होती है, यानी कि इसमें क्वांटिटी की बात करते हैं, इसमें क्वालिटी की बात करते हैं। ये दोनों ही बालकों के गुण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, ये दोनों ही लक्षण उन्हें भिन्न बताते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना किससे संबंधित है? बाल संरक्षण से संबंधित है, बच्चों के प्रोटेक्शन से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकलांगता संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपकी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन, स्मृति बुद्धि योग्यता संबंधित है, मानसिक विकास जो मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो बचपन कुछ प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित करता है आपका वंशानुक्रम में वातावरण, पोषण, परिवार, ये आपको प्रभावित करते हैं। बचपन कैसे प्रभावित कर सकते हैं, वो तो कुछ जानता ही नहीं है बच्चा आपका। और 30 नंबर क्वेश्चन, अधिगम अक्षम जो बालकों की शिक्षा हेतु योग्यता, प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण है। ठीक है। XY गुणसूत्र है, ये आपके लिंग गुणसूत्र हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर आपका X जब महिला में ये XX होते हैं, पुरुष में XY होते हैं। जब X और Y कॉम्बिनेशन होता है तो आपकी फीमेल यानी लड़की होगी, और X और Y का होता है तो यानी बॉय यानी लड़का होगा, यानी मेल होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दांत प्रथम बार विकसित होते हैं? तो दूध के दांत, ये सभी लोग मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी नहीं है, हम घर में बोलते हैं दूध के दांत सबसे पहले निकलते हैं, तो ये निम्न में से प्रथम दांत बोला जाता है, मिल्क टीथ। 33 नंबर क्वेश्चन है कि टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता की व्यक्तियों की कितनी विशेषता होती है? तो 84 विशेषताएं होती हैं। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी विशिष्ट शिक्षाविद है, विशिष्ट पाठ्य सामग्री, विशिष्ट क्रियाविधि, ये आपके संबंधित हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो विशेष शिक्षा का उद्देश्य समायोजन में सहायता है, योजना का अधिकतम विकास है, और आर्थिक स्वतंत्रता, यानी ये सभी इसके आंसर हैं। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में, और मेरी मेहनत पर आप इस तरह से पूरा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते रहिए, और उनको आप देखिए कि किस चैप्टर से आप पढ़ रहे हैं, और क्या उसमें से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या आप गलत पढ़ रहे हैं या आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपको क्या डिमांड है, ये आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही बताएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, बालक भाषा विकास के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है, क्या सीखता है? संज्ञा या नाउन को सीखता है बच्चा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट बालकों एवं बालिकाओं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है RWCRA, जो राष्ट्रीय स्तर का महिला एवं बच्चों के लिए ये है, देखभाल के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। 39 क्वेश्चन है, कौन लिंग निर्धारण करता है? आपको पता है, आपका XY क्रोमोसोम है, वो आपका लिंग का निर्धारण करता है। रोना संबंधित है, रोना किससे संबंधित है? आपका भाषा, यानी आपका एक भाषा है, लैंग्वेज से संबंधित है। 41 नंबर का परसोना संबंधित है, परसोना व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन आपका, तो आपको डे भी याद करने हैं, डे से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डे भी अच्छे से रट लेना है। सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व है, तो वातावरण इसका प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1966 में की गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिगमन अक्षमता के प्रकार हैं। तो देखो, अक्षमता के प्रकार उपयुक्त में से सभी से हैं, गणित संबंधी समस्या, लिखने संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी समस्या। जो अधिगमन है आपकी इनेबिलिटीज हैं लर्निंग की, उसमें अक्षमता में ये सभी जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार से हमने अपना सारा जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया है। 200 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो हमने सारे क्वेश्चन लगभग पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जो नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।